10वीं फेल लालू का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन आपका बेटा एमए और बीए करके बीएड करके जो है चपरासी की नौकरी मांगने के लिए तलबी चाटेगा। यही है बिहार का सिस्टम। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ और उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे और अपने फैमिली के साथ में खुश होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आज बात करूँगा फिर से बिहार की और बिहार के उस खोखला सिस्टम की और इन सिस्टम को खोखला करने वाले और बिहार का जो है भविष्य अंधकार में धकेलने वाले उन लोगों की बात करूंगा हमेशा की तरह, जो जिन्होंने बिहार को खोखला बनाया और बिहार के ऊपर एक गरीबी और भुखमरी का बोझ डाल दिया और बिहार के सिस्टम में आकर के जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग किया। आज ऐसे ही कुछ लोगों की बात करूंगा जो इनमें से एक हैं, उनकी बात करूंगा। आजकल एक बात बहुत ज़ोर शोर से चर्चा में चल रही है कि नीतीश जी जो है इस्तीफ़ा देंगे और नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देने के बाद वो केंद्र में जाएंगे और दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा ज़ोर शोर से चल रहा है। दूसरी बात, बिहार के जाने माने नेता हैं श्री लालू यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, और राबड़ी देवी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका बेटा तेजस्वी यादव, जिनको लोग और सब कहते हैं, जो उनके विरोधी हैं, सब कहते हैं कि वो 10वीं पास भी नहीं है और बहुत कम पढ़े लिखे हैं। आजकल वो मुख्यमंत्री बनने के बहुत होड़ में सबसे आगे हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने का नाम उन्हीं का आता है। हाल फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, जिसे बोलते हैं नायब चीफ मिनिस्टर या नायब मुख्यमंत्री, आजकल वो है। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हर बाप और हर माँ ये चाहता है कि हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े, ऊंचाई को छुए। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और होना भी चाहिए। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब आपका बेटा बीए एमए किया हुआ, बीएड किया हुआ और पीएचडी किया हुआ चपरासी की नौकरी के लिए दर बदर भटकता हो, दर बदर की ठोकरें खाता हो, रिश्वत दे के नौकरी लगाने पर भी चाहता हो, लेकिन उसके बाद अगर नौकरी ना मिले तो बात सोचने की है, बात तर्क की है, जो आप सुनना नहीं चाहते। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो कम पढ़ा लिखा हो, जो 10वीं भी पास ना किया हो, और आपका बेटा एमए करेगा, बीए करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, बीएड करेगा, पीएचडी करेगा, एमफिल करेगा, लेकिन आपका बेटा चपरासी की नौकरी भी ना लेता हो, ना पाता हो, तो ये बात सोचने की है। और आने वाले टाइम पे यही होने वाला है, क्योंकि बिहार की गरीबी और बिहार को जो है भूखमरी का कारण यही है कि बिहार में जो है एजुकेशन सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दिया गया। जो रोज़गार के लिए सरकार को करना चाहिए था, जो रोज़गार पैदा करना चाहिए था, सरकार ने उस तरह से किया नहीं। और एजुकेटेड जो लोग हैं उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। जो लोग कुछ बोलने वाले थे उनको नौकरी दे दिया गया, और बाकी जो नहीं बोलने वाले थे वो आज भी डिग्री लेकर के किचन में खाना बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये तय आपको करना है कि आपका बेटा क्या बनेगा, क्योंकि लालू का बेटा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार का बेटा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। जो भी नेता होगा उसका बेटा कहीं ना कहीं तक बड़े पद पे या अच्छा खासा पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा कि उसकी सारी ज़रूरतें और ऐशो आराम से जिएगा। लेकिन आपका बेटा क्या करेगा? आपका बेटा कोदाल लेके वही खेत पे जाएगा, या आप ही की तरह, या फिर कहीं जाकर के नौकरी करेगा, किसी की गुलामी करेगा। आप पे डिसाइड करता है, क्योंकि आप जात पात पे बिक जाते हैं, आप पैसे पे बिक जाते हैं
और अपना जो कीमती वोट है, जो आपका एकमात्र अधिकार है, जो लोकतंत्र सबको देता है अधिकार, वो अपना आप खो देते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है, आप अगर हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम से डरा के और बरगला के आपको वोट ले लिया जाता है। आप अगर मुसलमान हैं तो आपको बीजेपी का डर दिखा के, आरएसएस का डर दिखा के बरगला के वोट ले लिया जाता है, और आप दे भी देते हैं। इतने भोले हैं बिहार के लोग कि इन पे यकीन भी कर लेते हैं और इनको वोट भी दे देते हैं। इस तरह से बिहार का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में चला जाता है। क्योंकि जब बात जात पात की आ जाती है और जब बात हिंदू मुसलमान की आ जाती है तो आप बहुत जज्बाती लोग हैं, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अपना इमोशन में खो करके, जज्बात में आ करके आप अपना कीमती वोट ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं और सत्ता की चाबी ऐसे लोगों को थमा देते हैं जो बिहार को हमेशा से लूटते आए हैं और बिहार को जो बिहार का विकास नहीं कर सकते, जो बिहार के हित में सोचते नहीं, आप ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं। और वो सत्ता का दुरुपयोग करके अब जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार में हंगामा हुआ और बीजेपी के साथ गठबंधन था जेडीयू का, उन्होंने साथ छोड़ दिया और मुख्यमंत्री फिर से हमारे नीतीश कुमार चाचा आरजेडी के साथ हाथ मिला लिए और बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो तेजस्वी यादव है, ये बहुत ज़ोर शोर से कह रहे थे कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे जी, हम ये रोज़गार पैदा करेंगे, हम बिहार में उद्योग लाएंगे, और पता नहीं क्या क्या अपने भाषण में कहा और आपको मुँह लिया। और बात तब ख़राब हो जाती है, तब बात लोगों को समझ में आने लगेगा जब पता लगेगा कि जो तेजस्वी यादव जी हैं वो नौकरी किसको दे रहे हैं। वो अपने जाति के लोगों को 90% अपने जाति के लोगों को, यादव जाति के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उनको ही प्रायोरिटी देते हैं, उनको ही आगे बढ़ाते हैं। और 24,000 पुलिस उन्होंने भर्ती कर लिया। आने वाले टाइम पे कभी इन पे आँच ना आए और इनका वोट बैंक बना रहे और सत्ता में पूरी तरह से काबिज रहे। इसका इस्तेमाल करके, आपको डरा करके, आपको धमका करके, जिस तरह से यूपी में होता है, इस तरीके से भी वोट आपसे लिया जाएगा। क्योंकि आप तो जागरूक हैं नहीं, आप कभी डर के मारे वोट दे देते हैं, तो कभी जात पात में आके, अपना जज्बात में आके वोट दे देते हैं। आप अपनी अहमियत अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे ही आपका बेटा डिग्री लेके दर बदर भटकता रहेगा और कुछ दिन बाद थक जाएगा, तो फिर वापस आके घर में खेती बाड़ी संभालेगा और आपके तरह ही गरीबी में ज़िंदगी काट लेगा। तो ये तय आपको करना है कि आपका बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छा नौकरी पाए या अच्छा बिजनेस करे। इसके लिए बिहार को बेहतर बनाना पड़ेगा। और इन नेताओं के हाथ में आप सत्ता तो दे देंगे, लेकिन ये आपका भला कभी नहीं करेंगे। ये बात आप सोचना चाहिए बिहारियों को। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या और भी राज्य में, बिहारियों को किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और सरकार इतनी मिली जुली होती है, इतनी मिली भगत होती है। ये जितने भी नेता होते हैं, ये दिखावा के लिए हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं, हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं, और ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो ये उसलिए बोलते नहीं है कभी। क्या बिहारियों को महाराष्ट्र में मारा गया, बिहारियों को गुजरात में मारा गया, सरकार कोई कड़ा कदम उठाई? क्या सरकार ने ऐसा कुछ किया कि बिहार में ही रोज़गार पैदा हो, या बिहारी की जो है लोग ज़्यादातर हैं वो बिहार में ही रह करके नौकरी करे, बिहार में ही रह करके चाकरी करे? ऐसा आपने किया नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। और मैं ज़्यादा और बोलूँगा नहीं तो आप लोग को लगेगा कि मैं बकचोदी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक दूसरे के सपोर्ट किया कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।